इनकी इंटेलिजेंस सिर्फ दुल्हन के कमरे में शराब की बोतल है कि नहीं, सिर्फ उसी बात की जानकारी देती है क्या? जातियों में जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद उलझा हुआ हो वो बिहार को आगे लेकर जाए, ये संभव ही नहीं है। और ये नीति आयोग भी इस बात को प्रमाणित करती है। जब मुख्यमंत्री खुद अपनी शपथ पर नहीं टिके तो सोच रहे हैं कि दूसरों को शपथ दिलाने से कानून लागू हो जाएगा। लोजपा कल अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सांसद चिराग पासवान है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं कल लोजपा का स्थापना दिवस? भाई कल हम लोगों का 21वां स्थापना दिवस है। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी का गठन किया और तब से लेकर अभी तक अपने खून पसीने से उस पार्टी को सींच कर यहाँ तक लेकर आए। यकीनन बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, पर मुझे खुशी है कि हमारे नेता के विचारों के साथ आज भी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से अपना विस्तार कर रही है। पार्टी और मजबूत होती जा रही है और उसी क्रम में कल हम लोगों ने स्थापना दिवस रखा है। ना सिर्फ स्थापना दिवस बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की भी ये बैठक है जिसमें देश भर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे। वर्चुअल मीडियम से कई हैं देश भर के संगठन के लोग, विभिन्न पदाधिकारी अलग अलग प्रदेशों में जो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और बिहार के तो यकीनन हर ज़िले से हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वो इसमें सम्मिलित होंगे। आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति होगी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता का सपना था, उसको कैसे हम लोग और धरातल तक मजबूती से उतारेंगे, उसको कैसे लागू करेंगे, तमाम इन विषयों पर कल स्थापना दिवस पर चर्चा होगी। सर, नीति आयोग में की रिपोर्ट आई है, बिहार निचले स्तर पे है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 15 साल पहले जो है बिहार को डुबा दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे बिहार ऊपर उठ गया। भाई धीरे धीरे कहाँ तक उठा है? अगर आप शहरों की बात करें तो 56 शहरों के में से 52वें स्थान पर आपका पटना है। तो ये धीरे धीरे जिस स्पीड से धीरे धीरे उठा रहे हैं तब तो हम लोग को सदियां लग जाएंगी उठने में। भाई 16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 5 साल के आप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद अगर नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार को इतने निचले पायदान पर दिखाती है, इसका मतलब ये है कि 15 सालों में आपकी विकास की कोई भी नीति या तो धरातल पर उतर नहीं पाई या आपकी सोच बिहार के विकास को लेकर नहीं रही। भाई और ईमानदारी की बात है, जिस प्रदेश का मुखिया सिर्फ जात पात धर्म मजहब की बातें करे, आज की तारीख में मुझे पता ही ना कब हमारे मुख्यमंत्री ने शिक्षा की बात की, कब उन्होंने रोज़गार देने की बात की। 19 लाख रोज़गार का आपने वादा किया। आप मुझे बताइए कि पिछले 1 साल में कितने लाख वो रोज़गार दे पाए? लाख भूल जाइए, कितने हज़ार दे पाए? कब उन्होंने बिहार में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, कब बिहार में गिरते कानून व्यवस्था की उन्होंने बात की? उनके मुंह से अगर आप बातें सुनेंगे तो सिर्फ जात पात धर्म मजहब की, दलित महादलित लव कुश समीकरण, सिर्फ इसी बात की वो बात करते हैं। तो जब आप जातियों में जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद उलझा हुआ हो वो बिहार को आगे लेकर जाए, ये संभव ही नहीं है। और ये नीति आयोग भी इस बात को प्रमाणित करती है। सर, शराबबंदी को लेकर जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लोगों को रोक कर चेक किया जा रहा है, एक ही मशीन से कई लोगों की चेकिंग की जा रही है, लेकिन कोरोना जो अभी तक थमा नहीं है, तो कोरोना का संकट भी हो सकता है इससे? भाई बिल्कुल हो सकता है। अगर एक ही मशीन से अगर आप अनेक लोगों को अगर भाई आप जब मास्क पहनने की बात करते हैं तो यहाँ तो डायरेक्ट माउथ टू माउथ टच हो रहा है। आपने उस ब्रेथ एनालाइज़र को जिसने अपने माउथ से लगाया हो वही अगर आप किसी दूसरे को दे दें तो भाई इससे तो ज़रूर खतरा और बढ़ेगा। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बड़े गिरोह के ऊपर छापेमारी करते हैं, किसी तस्कर को पकड़ते हैं। इनकी इंटेलिजेंस सिर्फ दुल्हन के कमरे में शराब की बोतल है कि नहीं, सिर्फ उसी बात की जानकारी देती है क्या? और वो जानकारी मिलने के बाद बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं छापा मारने। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी इस बात को, इस घटना को जस्टिफाई भी किया है, ये आने वाले समय में देखिएगा बिहार में पूरी तरीके से अराजकता फैलाने वाली बात है। ऐसे तो कभी भी किसी के भी घर में लोग घुस जाएंगे। छापेमारी लोगों के घर में नहीं, भाई बिहार वासी नहीं है अपराधी। बिहारियों के ऊपर शक करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंद करें और उन तस्करों को पकड़ें, उन गिरोहों को पकड़ें। भाई एक डॉक्टर को पकड़कर या एक इंजीनियर को पकड़कर या दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों को पकड़कर आप क्या इसमें बड़ी आपकी उपलब्धि हो गई? उपलब्धि आपकी तब होगी जब किसी बड़े गिरोह को आप पकड़ेंगे जो कि निर्यात करता हो इस तरीके की अवैध शराब का, या जो लोग निर्माण करते हो जहरीली शराब का हमारे प्रदेश में, उन गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है। चिराग जी, क्या लगता है, मुख्यमंत्री इतनी बैठक कर रहे हैं, क्या बिहार में शराबबंदी है? शपथ ग्रहण भी करवा रहे भाई हैं। शपथ से शराबबंदी नहीं होने वाली ना। शपथ तो आपने भी ली थी विधानसभा में खड़े होके कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आप आए ना। जब मुख्यमंत्री खुद अपनी शपथ पर नहीं टिके तो सोच रहे हैं कि दूसरों को शपथ दिलाने से कानून लागू हो जाएगा। कानून ऐसे नहीं लागू होते, कानून नीयत से लागू होते हैं। अपने अधिकारियों को नीयत में लाइए ताकि उस कानून को लागू करा सकें।
तो ये थे हमारे साथ लोजपा के सांसद चिराग पासवान, जिन्होंने स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही उसकी भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी जमकर निशाना साधा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।